ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारा ये जो एग्जांपल है वो है हमारा एग्जांपल्स के अंदर चार्ज डॉट पी वाई। ठीक है। अब जितनी भी पेमेंट्स होती है, आप लोग हो सकता है पेमेंट इंडस्ट्री से ना हो, बट आई एम फ्रॉम पेमेंट इंडस्ट्री इज ओनली, सो आई विल टेल यू व्हाट इज़ चार्ज। सो चार्ज इज़ नथिंग बट सम पैरामीटर जिसकी मदद से हम ऐसा बोलते हैं कि वी आर डूइंग अ वन ट्रांजेक्शन। हम एक ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो हमको चार्ज क्रिएट करना है। ठीक है। तो चार्ज क्रिएट जब हो जाता है तो चार्ज लेके हम जाते हैं बैंक के पास, बोलते हैं कि भाई बैंक पेमेंट करवा दो। ठीक है। तो इसलिए चार्ज का क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है, और चार्ज जो है वो वन टाइम पेमेंट्स के लिए ही क्रिएट होता है। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है 200 रुपये की पेमेंट करनी, वन टाइम पेमेंट है, और इसका सिर्फ चार्ज क्रिएट कर दो। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि चार्ज क्रिएशन का कोड कैसे कैसे लिखा हुआ है इसमें, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। और इससे हम देखेंगे कि बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं जब भी आप अपना प्रोजेक्ट करें, कहीं भी आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं या अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी अगर आप बना रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये देखो, स्ट्राइप क्रिएट चार्ज, चार्ज ये है। इसके अंदर आप कमांड इसको क्लिक करोगे या कंट्रोल क्लिक करोगे तो इसके अंदर चले जाओगे, तो इसमें लिखा हुआ ये फंक्शन बेसिकली कॉल हो रहा है। अच्छा, इसमें कुछ लिखा हुआ दिस मेथड इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड टू यूज़। ठीक है। अच्छा, ये रिकमेंडेड नहीं है, तो आई थिंक इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है। तो वी रिकमेंड टू यूज़ दी पेमेंट इंटेंट एपीआई। तो भैया ये वाला पेमेंट इंटेंट वाला यूज़ कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो इनिशिएट करने के लिए पेमेंट इनिशिएशन के लिए चार्ज बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है। और हमको पेमेंट इंटेंट वाला यूज़ करना है, तो भैया ये वाला यूज़ करना है हमको। तो ठीक है भाई, इस पे वापस आ जाते हैं हम लोग। ये जो क्रिएट है हमारा, इस पे हम लोग वापस आ जाते हैं। पेमेंट इंटेंट को यूज़ करना है, राइट। तो अभी आप इसमें जाओगे ना, क्रिएट वाला, ये चार्ज एपीआई थी, इसी के नीचे आगे पीछे आप देखोगे तो आपको पेमेंट इंटेंट वाला भी कहीं ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। ठीक है। आई एम जस्ट गेसिंग, मिलना ही चाहिए। हाँ, मिल गया, देखो। ठीक है। इसके अंदर भी देखो क्रिएट है हमारे पास। ठीक है। ये देखो, ये वाला क्रिएट है, तो ये वाला क्रिएट हमको यूज़ करना है। तो अभी क्या है ना, इनका एग्जाम्पल्स के अंदर जो चार्ज डॉट पी वाई है, दिस इज़ नॉट अपडेटेड एंड दिस कुड बी योर वन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कि आप लोग चार्ज एपी का एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज़ ओपन टू यू। मैं आपको बताता रहूँगा, जो जो आपको करना है वो आपको खुद ही करना है। ठीक है। मैं अपनी साइड से कुछ नहीं करूँगा, मैं बस आपको बताता रहूँगा कि भाई ये ओपन सोर्स कर लो, वो ओपन सोर्स कर लो, कर सकते हो, बस आपकी मर्जी है। ठीक है। तो दिस इज़ अ वन क्रिएट फंक्शन, और ये क्या करता है, पेमेंट इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो पेमेंट इंटेंट नाम की कोई क्लास होगी, है ना, पेमेंट इंटेंट नाम की कोई क्लास होगी ना, वो ये रही। तो ये पेमेंट इंटेंट नाम की एक क्लास है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेमेंट इंटेंट जो है वो गाइड करता है पर्सन ऑफ कलेक्टिंग अ पेमेंट फॉर योर कस्टमर। तो वी रिकमेंड यू दैट यू क्रिएट एग्जैक्टली वन पेमेंट इंटेंट फॉर ईच ऑर्डर और कस्टमर इन योर सिस्टम। ठीक है। इसलिए आप एक ही पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करो एक पेमेंट के लिए, वन पेमेंट इंटेंट फॉर वन पेमेंट। ठीक है। इतना समझ में आ गया पेमेंट इंटेंट के बारे में। ओके। और ये ऑब्जेक्ट का नेम है, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम हम लोग बनाते हैं, ये ऐसा कुछ इसने लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है। तो वापस चलिए आप लोग क्रिएट के अंदर। तो ये क्या करता है, पेमेंट इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता है क्रिएट। तो तो ये है आपका क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट। अब ये देखो ना, हमको ये समझना है कि कैसे बना रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पहले कास्ट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर जाके देखें अगर, तो आपको पता चलेगा कास्ट अ वैल्यू टू अ टाइप। इस वैल्यू को इसमें टाइप कास्ट कर दो, बेसिकली वो है ना, जैसे यहाँ पे वन लिख दिया। अच्छा, इसको एडिट नहीं कर सकते, बट मान लो यहाँ पे वन लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मान लो फ्लोट, तो वन जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली ये कास्ट है। टाइप कास्टिंग आप लोगों ने बेसिक पाइथन में ज़रूर पढ़ी होगी, तो इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। तो टाइप कास्ट कर दिया जाएगा, किसको कर दिया जाएगा, किस में, इसको कर दिया जाएगा इसमें, यानी कि इस पूरे को कर दिया जाएगा इसमें, यानी कि पेमेंट इंटेंट का जो है उसमें टाइप कास्ट कर दिया जाएगा और फिर वो रिटर्न किया जाएगा, है ना। तो यानी कि इसके अंदर टाइप कास्ट ही तो करना है, तो ठीक है, रिटर्न कास्ट हो गया, सिंपल। तो एक ये चीज़ होगी जो हमको समझ नहीं है। अब कास्ट देखो कैसे लिखा हुआ है, सिंपल वैसे रिटर्न वैल कर रखा है, रिटर्न वैल्यू कर रखा है। ये टाइपिंग डॉट पी वाई करके आई थिंक, टाइपिंग डॉट पी वाई आई थिंक ये ऑलरेडी कुछ बिल्ट इन होता होगा, दैट आई एम नॉट श्योर। ठीक है। वो मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है कौन किसके अंदर होता है वो। आई थिंक टाइपिंग वाले हमारा जो मॉड्यूल है, टाइपिंग को इंपोर्ट करके वो कास्ट कर सकते हैं। तो ये कास्ट आई थिंक वहीं से आ रहा है। अगर मैं ऊपर चलूँ इंपोर्ट्स देख लेता हूँ उसके बाद, इस वाली फाइल के इंपोर्ट देख लेता हूँ, तो टाइपिंग भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, या टाइपिंग है, और टाइपिंग के अंदर ही हमारे पास कास्ट कास्ट भी है।
ठीक है। तो भाई आप टाइपिंग के अंदर कास्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये दिस इज़ वन पॉइंट जो हमको एक नई चीज़ और सीखने को मिली है पाइथन में, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट पे थे, ठीक है, तो हमने टाइप कास्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो हम ना पहले एक एक चीज़ को, इस वाले फंक्शन को छोड़ो, पहले इससे क्या मिल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना देखो क्लास मेथड होता है। क्लास मेथड का मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये क्लास का है। इसका मतलब ये कि इसको कॉल करने के लिए ना, कॉल करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसको कॉल करने के लिए कि पेमेंट इंटेंट बनाओ सीधा एक, और डायरेक्ट डॉट क्रिएट कर दो, समझे। इससे कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट बनाना ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ आपको पास करनी होगी, है ना। तो ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको सीधा पेमेंट इंटेंट डॉट क्रिएट कर देना है और उससे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लास मेथड, ठीक है। तो ये क्रिएट है। अब इसके अंदर देखो क्या है, सी एल एस बेसिकली क्लास का ही ऑब्जेक्ट, ठीक, क्लास का ही ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पैरम, यानी कि बहुत सारे पैरम्स वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल बता रहा है कि भाई ये पेमेंट इंटेंट का एक पैरम वो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि इसका भी पैरम एक्सेप्ट कर सकता है, और क्रिएट पैरम्स इसका भी ऐसा कुछ वो एक्सेप्ट कर सकता है। इस पर हम बाद में चलते हैं, इसके एग्जांपल देख के ही समझ में आएगा थोड़ा बहुत। बट अनपैक इसका मतलब यही होता है कि भाई पैरम्स वो एक्सेप्ट कर सकता है, इतना ही समझ लो खाली। ये ना जो सेमी कॉलन में लिखा होता है ये एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया करते हैं हम लोग। और ये जो एरो होता है ये यानी कि क्या रिटर्न कर रहा है ये क्रिएट फंक्शन, वो पेमेंट इंटेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि हमने कास्ट में भी देखा, पेमेंट इंटेंट, ठीक है। तो वेरी गुड। तो इतना हमको समझ में आ गया है, तो इतना हमको ईजी है। अब देखो क्या है कि सी एल एस यानी कि जो भी क्लास कॉल कर रही है उस क्लास के अंदर क्लास यू आर एल नाम का एक फंक्शन होगा, हमको उसको कॉल करना होगा और उससे जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो क्लास यू आर एल के अंदर चलते हैं, ये क्लास यू आर एल है। क्लास यू आर एल के अंदर क्या हो रहा है, अगर सी एल एस इज इक्वल टू ए पी आई सोर्स है, यानी कि अगर ए पी आई सोर्स है, बट हमारे क्लास में सी एल एस क्या होगा, हमारे केस में सी एल एस होगा पेमेंट इंटेंट, है ना, क्योंकि हमारी क्लास में क्लास तो पेमेंट इंटेंट ही होगी, तो ये तो चलेगा नहीं। तो हमारा चलेगा ऑब्जेक्ट नेम। हमारा ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा, हमारा जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट का नाम। अभी हमने देखा था ना पेमेंट इंटेंट के अंदर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू पेमेंट इंटेंट, ये था। तो हमारे केस में ऑब्जेक्ट का नाम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अरे वापस चल तो यार उसमें, वापस चलो। ऑब्जेक्ट का नेम यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट नेम के अंदर जो भी डॉट है उसको रिप्लेस कर दो स्लैश से। बेसिकली कुछ नहीं है, बेस यूआरएल बना रहा है और कुछ नहीं है, ऐसे पेमेंट इंटेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम तो वही है, ठीक है। और उसको फिर वी1 के बाद एस एस यहाँ पे कुछ ऐसे डाल के, यानी कि वी1 स्लैश ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनल जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा ना, क्योंकि बेस हमारा क्या है, बेस हमारे में ये आ जाएगा पेमेंट इंटेंट, और यहाँ पे अगर कहीं डॉट है तो स्लैश आ जाए, तो स्लैश तो है नहीं तो नहीं आएगा। तो फाइनल स्ट्रिंग अपना आएगा स्लैश वी1 स्लैश ये। बेसिकली ये ना यूआरएल को बिल्ड करने का एक तरीका है, वेरी स्मार्ट वे, ठीक है। वेरी गुड स्ट्राइप भाइयों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। तो ये है हमारा क्लास यूआरएल, वेरी गुड। वापस चलिए, वापस चलिए। तो हमारे यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारे यहाँ पे क्या आ चुका है, अगर अभी तक आप सोचो, आ चुका है वी1 स्लैश पेमेंट इंटेंट, ठीक है, पेमेंट इंटेंट ये आ चुका है, सिंपल। और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, तो अच्छा मेथड पोस्ट है, यूआरएल ये है, पैरम्स ये है। अच्छा अभी देखो बाकी सब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे हमको यूआरएल मिल गया जो कि मैंने आपको दिखाया था। पैरम्स जो आपको आ रहे हैं पैरम्स वो पास कर दो, और पोस्ट रिक्वेस्ट है वो आप बता दो। तो आपकी क्लास के अंदर एक स्टैटिक रिक्वेस्ट नाम का भी कुछ ना कुछ होगा, तो आपकी क्लास के अंदर स्टैटिक रिक्वेस्ट नाम का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हो ये कि क्लास के अंदर जो होगा वो इसमें ये सारी चीज़ें पास हो रही, मेथड यूआरएल पैरम्स, पैरम्स में जो भी पास हो रहा है, और उसको बता रखा है कि ये ऑप्शनल है, इसमें मैपिंग है स्ट्रिंग और एनी की, ठीक है, और इज इक्वल टू नन। ये ना बताने के लिए होता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस पैरम्स होता है, ऑप्शन होता है, ऐसे कुछ लिख रखा है। फिर ये कुछ तो इसने स्टार डाला हुआ है, और बेस एड्रेस इज इक्वल टू, ये समझा रहा है इसको कि बेस एड्रेस क्या है, एपीआई है हमारा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, वो कह रहा है रिक्वेस्ट ऑप्शन और रिक्वेस्ट पैरम्स को निकाल लीजिए, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन फ्रॉम डिक्शनरी पैरम्स, यानी कि पैरम जो पास किया जाएगा पैरम्स, क्योंकि पैरम्स हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में पास किया जाएगा, तो जो जो चीज़ें आएंगी हमारी वो आप ऑप्शंस में निकाल लीजिए। ऑप्शन करते हैं ना हम, जब भी हम पोस्टमैन से कुछ भी हिट करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस भी आते हैं। तो रिक्वेस्ट ऑप्शन में ये एक्सट्रैक्ट, ये देखोगे ना कि इसके अंदर डी पास किया आपने, डिक्शनरी पास करी ऐसे, और ये रिटर्न क्या करेगा, कोई टपल रिटर्न करेगा। टपल भी कैसा, वो पूरा एक्सप्लेन ही कर रखा है इसने कि रिक्वेस्ट ऑप्शन और फिर उसके अंदर भी डिक्शनरी,
तो कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली हमको हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, ऑप्शन मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन फ्रॉम डिक्शनरी एंड रिटर्न अ टपल। तो उसका टपल भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, टपल रिटर्न करेगा, एक तरफ ऑप्शन और एक तरफ वो डिक्शनरी की जो है वो कॉपी, जो डिक्शनरी आ रही है वही सेम डिक्शनरी। तो ऑप्शन रिक्वेस्ट ऑप्शन और ये, और फिर API रिक्वेस्टर ग्लोबल इंस्टेंस रिक्वेस्ट। ये तो सिंपल पता चल रहा है, रिक्वेस्ट कर दिया हमने, URL पैरम्स ये और ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, रिक्वेस्ट कर दी। रिक्वेस्ट के अंदर जाओगे ना, तो रिक्वेस्ट के अंदर जब आप जाओगे तब आपको वो गेट API बेस API वगैरह भी आपको मिल जाएगी। क्या हमारा V2 से शुरू हो रहा है, नहीं तो बट V1 के लिए V1 और रिक्वेस्टर, और ये सारी की सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो सिंपली मैं इतना नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतने से समझ में आ जा रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे हमारा स्टैटिक रिक्वेस्ट। तो यहाँ से बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट कर दो इस URL पे, और ये हमारा पैरामीटर्स है, तो उससे आपको एक चार्ज क्रिएट कर दिया जाएगा। सिंपली आपको इसमें इतना ही बताया गया, क्योंकि ये फंक्शन, ये हमारा जो रिपोजिटरीज होती हैं ये सारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसकी माइक्रो डिटेलिंग में जाओगे ना अगर, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, फिर इसके अंदर क्या हो रहा है ना, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इनिशियल टाइम पे चैलेंज हो जाता है कि एक एक चीज़ आप समझ रहे हो। अभी आप बस इतना समझ रहे हो कि इससे क्या हो रहा है, इतना समझना होता है, थीम समझो, फिर इससे क्या हो रहा है ऐसा थीम समझो। ठीक है, तो इतना समझ में आ जाएगा तो आपको इसे पता चल जाएगा कि पेमेंट इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कास्ट कर दिया इसको, फिर जब भी रिक्वेस्ट होगी CLS डॉट स्टैटिक रिक्वेस्ट, फिर उसको जिसकी जो जो भी वैल्यू आएगी उसको कास्ट कर देंगे इसमें, और उससे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट हमारा जो है चार्ज कहलाएगा। सिंपल। तो ये है हमारा क्रिएट, ये हमारा सिंपल है क्रिएट। अगर मैंने आपको बताया जैसे ही क्रिएट, वैसे ही आप ये भी समझ सकते हो अपने आप ही कि क्रिएट एसिंक है ना, तो ये भी सिंपल क्या है, आफ्टर पेमेंट इंटेंट इट्स क्रिएटेड, अटैच आ पेमेंट मेथड अटैच कर दो एंड कन्फर्म टू कंटिन्यू दी पेमेंट। क्योंकि पेमेंट इंटेंट से तो भाई पेमेंट इनिशिएट होती है ना, इनिशिएशन यानी कि फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या, आप उसके अंदर पेमेंट मेथड डाल दो, कंटिन्यू कर दो पेमेंट। तो ये सारे यहाँ पेमेंट मेथड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, हटा सकते हो। तो कास्ट, अब देखो अब आसान है पढ़ना, अब इसमें बस एसिंक लगा हुआ है, बाकी कास्ट है पेमेंट इंटेंट नाम के ऑब्जेक्ट बना देगा। ये भी समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आता है, ये भी आपको समझ में आता है। बट आपको बस ये देखना है कि स्टैटेट रिक्वेस्ट एसिंक ये थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, बट इसके अंदर जाओगे तो ये भी सेम है। तो यानी कि ये भी ऑप्शंस निकाल रहा है, और फिर ये भी सेम है, ये भी सेम है, और बाकी चीज़ें भी हमारी सेम है। बेस एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस, और ये बेस एड्रेस है अपना, बेस एड्रेस में लिटरल API ये सब। ठीक है, तो बस ये क्या है, एसिंक कॉल है, ये एसिंक कॉल है, एसिंक्रोनस कॉल है, और इसमें तो और भी ऐसा कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, हम ना इससे चार्ज क्रिएट करते हैं, पेमेंट इंटेंट से ही हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं। इतना अभी हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो कैसे हमको ओपन सोर्स की रिपोजिटरीज़ को देखना है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, चार्ज से। तो चार्ज में आप लोग को पता नहीं, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल गलत है इन लोगों का। रिक्वेस्ट डॉट MD में क्या लिखा है, अच्छा जो भी लिखा हो, बट हाँ ये एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि इसके अंदर जाओगे ना तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड मेथड, सो दे डोंट रिकमेंड यूजिंग दिस वन, दे रिकमेंड यूजिंग दी पेमेंट इंटेंट वाला। तो ठीक है, अब आप लोग का होमवर्क ये है कि अगर आप लोग चाहो, आपकी मर्जी है, ठीक है, इट इज़ अप टू यू कि इफ़ यू वांट टू चेंज दिस यू कैन चेंज दिस। हो सकता है वीडियो बनाते टाइम जब आप देख रहे हो तब तक कोई और चेंज कर चुका हो, तो उसके लिए आई कांट डू एनीथिंग। और एक चीज़ और आप करो कि अभी हमने जो पेमेंट इंटेंट वाला देखा, इसकी जो है लिंक दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, तो इस वाले लिंक में जाके एक बार आप पढ़ भी सकते हो कि भाई कैसे चल रही चीज़ें, कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें हो गई हैं क्लियर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल बाय बाय।